अगर यूके में आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई रिलेटिव मौजूद नहीं है तो यार एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा सोचें यूके में आने से पहले, क्योंकि इधर आके आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपका जो जीना है वो कहने का महाल हो जाएगा। तो इसलिए यार आने से पहले 1000 दफ़ा सोचें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी यार, क्या हाल चाल है आप सबको? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अच्छा यार, आज बात करनी है दो तीन चीज़ों पे। पहली बात ये कि आपको किस इनटेक में आना चाहिए, क्योंकि इधर भी जाहिर बात है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में दो तीन इनटेक होते हैं, तो यूके में आने के लिए भी दो तीन इनटेक है। जनवरी और फरवरी इनटेक है। तो इसके अलावा एक छोटा सा इनटेक है अप्रैल और मई का भी। इसके बाद जो सबसे बड़ा इनटेक है वो है सितंबर का। इसके बाद दूसरी बात करनी है कि आपको इधर कितने पैसे लेके आना चाहिए कि जिसमें आप इजीली सर्वाइव कर सकें इधर आके, क्योंकि इधर आते हुए ये होता है कि कई लोगों को जॉब नहीं मिलती, या कहीं का ऐसे ही होता है कि आते उनको जॉब मिल जाती है, उनके लिए चलो आसानी हो जाती है। तो इन चीज़ों पे बात करनी है। तीसरा ये है कि आपको किस कोर्स में आना चाहिए, और अगर आप किसी कोर्स में आ रहे हैं तो उसमें आपको किस तरह के इधर सर्वाइव कर सकते हैं। पहली बात यह कि आपको यार किस इनटेक में आना चाहिए। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो जनवरी इनटेक है जिसमें अभी मैं आया हूँ, तो इसमें आजकल जाहिर बात है दो मेन चीज़ें होती हैं, एक अकोमोडेशन होती है और एक जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। वो अकोमोडेशन किसी ना किसी तरीके से अरेंज हो जाती है इधर आके, लेकिन जॉब का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो 2-3 महीने होते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के, इसमें जॉब का मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जॉब की जो मार्केट है वो बहुत डाउन होती है। सारे काम तकरीबन जो है वो डाउन हो जाते हैं, और जाहिर बात है जब काम डाउन हो गए तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी कम होंगी, तो इसमें जॉब का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अप्रैल से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं इधर आना स्टार्ट हो जाते हैं अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई और टिल एंड तक दिसंबर के, क्योंकि दिसंबर के एंड तक न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा क्रिसमस होती है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए सितंबर इनटेक में आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप सितंबर इनटेक में आएंगे तो आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत अच्छी मिल जाएंगी। आपको आते ही जॉब भी मिल सकती है, अकोमोडेशन भी आपने किसी ना किसी तरीके से, जाहिर बात है पाकिस्तान से अरेंज करके आनी है, तभी आपको इधर आके फ़ायदा होगा। आपको इधर आके मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें यह हो गया कि जनवरी इनटेक से बेहतर है सितंबर इनटेक। मई जून का इनटेक भी होता है, लेकिन वो कह रहे कि बहुत रेयर केसेस में मिलता है, बहुत कम, यानी कह रहे हैं अगर 100% चांसेस है तो वो 10 to 20% चांसेस होते हैं उसके। बाकी जो है वो दो से होते हैं, सितंबर इनटेक और जनवरी इनटेक। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप आना चाह रहे हैं, अगर अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सितंबर इनटेक सबसे बेस्ट रहेगा। आप सितंबर इनटेक में अप्लाई करें तो आप इधर आ जाएं। जाहिर बात अगर आपका सितंबर इनटेक में नहीं होता किसी न किसी वजह से, तो आप डेफिनेटली जनवरी इनटेक में डेफर हो जाएंगे, और आपका जो है वो प्रायोरिटी बेस पे जनवरी इनटेक आ जाएगा। चले फिर वो कह ले कि एक आपकी बैड लक हो जाएगी अगर आप सितंबर इनटेक में नहीं आ रहे, जनवरी इनटेक में आ रहे हैं। अदरवाइज कुछ भी चलें, आगे मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं, जनवरी इनटेक में भी आ गए तो इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। बहरहाल जो अगर दोनों की कंपैरिजन करें, दोनों का, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो सितंबर इनटेक सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरी बात ये कि यार अगर आप इधर आ रहे हैं फाउंडेशन ईयर पे, तो इधर आके आप बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं और अपनी स्टडी स्किल की बेस पर आगे कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो यार अगर तो आप पाकिस्तान से अच्छे खासे लैंड लॉर्ड हैं, आपको पीछे से सपोर्ट है पाकिस्तान से कि आप इधर आके पढ़ सकेंगे, या इंडिया से या किसी भी कंट्री से आप फाउंडेशन ईयर में आके पढ़ लेंगे तो आप आ सकते हैं। अदरवाइज एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा सोचें इधर आने से पहले कि आपने इधर आके पढ़ के अपना जो है वो गुजारा कर लेंगे, अपनी फीस भी पूरी कर लेंगे साथ काम करके। क्योंकि फाउंडेशन ईयर पे मैंने चेक किया है, मेरे ख्याल से 10 आवर्स अलाउ होते हैं काम के, तो 10 आवर्स अलाउ अगर हों तो आप उतने में काम करके अपने गुजारा कर सकते हैं। अपना इधर अकोमोडेशन का अरेंज और फीस वगैरह अरेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए जो फाउंडेशन ईयर है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका मकसद सिर्फ यूके में आना है तो फिर आप कोई भी कोर्स चूज कर लें, फाउंडेशन ईयर कर लें, बैचलर कर लें, मास्टर्स कर लें, और वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बैचलर पे आ रहे हैं, अपने क्या लें कि बैचलर डिग्री पे आ रहे हैं, तो आपको कम से कम जो पाकिस्तान से फ़ीस है, फ़ीस का भी बड़ा मसला होता है, पाकिस्तान से कम
50 से 70% जो फ़ी है वो पे करके आने चाहिए, लाजमी से लाजमी, तभी आपका आकर इधर गुजारा होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आप बैचलर बेस पे आते हैं तो आपकी जो क्लासेस होती हैं वो कम से कम 3 दिन होती हैं, किसी की 4-5 दिन तक भी चली जाती हैं। और आपको काम की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़रा कम मिलेंगी और आपके लिए फ़ीस का जो अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने पाकिस्तान से फ़ीस 70% तक पे की होगी फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मास्टर वालों के लिए ये बात थोड़ी सी इजी है, क्योंकि उनकी 1 दिन या 2 दिन क्लासेस होती हैं और उनका कोर्स भी जो है वो 1 साल का होता है, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन उनको भी कम से कम 50% फ़ीस लाजमी पे करके आनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको पाकिस्तान से कितने पैसे लेके आने चाहिए। देखिए यार, मैंने बताया था कि इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर तो आपके इधर रिलेटिव मौजूद हैं, आपके कोई दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने आपके लिए आते ही जॉब ढूंढ रखी है, उसके अलावा आपकी जो अकामोडेशन है उसका अरेंज हो चुका है, अच्छी सी मतलब चीपेस्ट अकामोडेशन, यानी जिसका रेंट भी जो है वो कम है, आपके लिए काम का भी बंदोबस्त हो गया है, फिर तो आप चाहे थोड़े से 1 मंथ के लिए मतलब अपना जो है 400-500 या 1000 पाउंड तक लेके आ जाएं कि चलें ठीक है, मेरे जाते उधर जॉब लग जाएगी, पैसे जो आने शुरू हो जाएंगे, अर्निंग शुरू हो जाएगी, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ये बात होगी एक। अगर आप इधर आके आपने अपनी अकामोडेशन का भी अरेंज करना है या आपने अकामोडेशन का अरेंज पाकिस्तान से कर दिया है और आपको इधर आके आते ही आपने अकामोडेशन के पैसे देने हैं, किराया देना 300-400 पाउंड, जाहिर बात है आप इधर जो अकामोडेशन का मसला है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, अकामोडेशन मिल नहीं रही और जो मिल रही हैं बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, तो उसकी वजह से आपको जो है ज़रा महंगी अकामोडेशन मिल रही है। तो अगर आपने आते ही 300-400 या 500 पाउंड तक देना है अकामोडेशन के लिए और दूसरा आपने आते ही जो है काम ढूंढना है, आपको काम ढूंढने में भी सारी बातें मुश्किल पेश आएगी, तो फिर आपको कम से कम अगर आप अकेले आ रहे हैं 1500 से लेकर 2000 तक कम से कम लाजमी लेके साथ आना चाहिए। क्योंकि इधर मैंने बोला था, मैंने जो बताई हैं कि कौन कौन सी स्किल्स आपको सीख के आनी चाहिए, उसमें मैंने 2 चीज़ें बोली हैं कि आपको जो सिक्योरिटी का बैच है वो आते ही अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए आपको कम से कम 500 से 600 पाउंड अपने साथ लेके लाजमी आना चाहिए। उसके अलावा मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का बोला था कि इसके लिए अगर आप अपना पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल बनवा के लाते हैं तो आप इधर आके आते ही अपनी गाड़ी लें और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि तकरीबन 70% टेक अवेज ऐसे हैं, अगर आपके पास गाड़ी है आपको जॉब दे देंगे, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो वो भी सोचना कि यार गाड़ी नहीं है तो हमने इसे रख के क्या करना है। और ये चीज़ें हैं कि अगर आपके पास ये सब कुछ अरेंज है ऑलरेडी इधर तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अदरवाइज आपको कम से कम 1500 से लेकर 2000 तक अगर आप अकेले आ रहे हैं, अगर आप डिपेंडेंट आ रहे हैं तो आपको कम से कम 3000 पाउंड तक लाजमी लेके आना चाहिए। क्योंकि आपको जाहिर बात है इधर आके जॉब ढूंढनी पड़ेगी, इसके अलावा अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी, आपके पास 1 से 2 मंथ का जो अपने अखराजात हैं वो होने चाहिए, तभी आप आके इधर सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। बाकी सिक्योरिटी बैच के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान से आपने जो पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा के लाना है, टेस्ट करवा के लाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, इससे अलावा इंटरनेशनल लाइसेंस करवा के लाना है आपने, ड्राइविंग सीख के आनी है। इसके अलावा काफ़ी स्किल्स पे मैंने वीडियो बनाई थी तो आपको वो सीख के आनी चाहिए। और ये चीज़ें थी मैंने सोचा कि आपके साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।